स्टार्ट से बताओ, शुरू से हमने क्या डिस्कस किया। पहले सर हमने किया था कि बिजनेस हाँ, बिजनेस के बारे में पढ़ा था कि बिजनेस हमने शुरू कैसे करना है। उसके लिए पहले ठीक है हमें ठीक है शुरू ठीक है। में चाहिए क्या। अगर मेरा साया पड़ जाए आपके ऊपर तब रिलैक्स रहो। तो बिजनेस के लिए हमें पहले शुरू में रिस्क लेना जरूरी है। जो भी आप शुरू करेंगे उसके लिए रिस्क हमें जरूर लेना पड़ेगा। रिस्क नहीं लेंगे रिस्क है क्या वैसे, रिस्क की डेफिनेशन करो। रिस्क सर ये है कि अ, किसी भी चीज को यानी कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना तो उस पे इन्वेस्टमेंट जो हम करते यार जब हम किसी भी काम का इरादा करते हैं ना, वो समझे हमारा रिस्क है। हैं रिस्क है। बस शॉर्टकट कहानी। अब रिस्क को हम मैंने कैसे डिफाइन किया था वो बता दो। रिस्क से हमने डिफाइन कर किया था एक तो अगर इससे बात करें ट्रेडिंग से तो गोल्ड और क्रिप्टो नहीं, जो मैंने उधर एग्जांपल दी थी वो तो गोल्ड की बात की कहानी है ना। एग्जाम्पल सर उसमें नहर वाले भैया नहर नहर के बारे में थी कि एक बंदा जो है ना एक नहर है नहर पे दो दो नहर जो भी है पहला पहला जो बंदा है ना वो एक्सपर्ट है बड़ा वो 100 दफा कई दफा भी वहां से गुजर चुका है और दूसरा जो है वो पहली दफा गुजरा पहला जो बंदा है वो 80% उस पे यकीन है कि वो गुजर सकता है और दूसरा जो है बड़ा उसका 80% हमें ये हो सकता है क्योंकि वो एक्सपर्ट एक्सपर्ट का मतलब क्या होता है? एक्सपर्ट यानी कि सर अनुभव ये तो आइडिया चला गया तजर्बा रखने वाला, एक्सपीरियंस मैन। ठीक है ना। अंगल मार के चार ही बदाल छोड़ी। उन गोल्ड को काटन दोबारा। हाँ, ये तेरा हूँ तीर तकाना चलती तो सब वो दसो जल दसेंदे पे आवे। एक और यहाँ सब छोड़ दो, शायद तारी कुल का नाम सी हो गया। ओके, ये पता नहीं क्या ला दी थी। चलो ठीक है, और दसो जे चीज दोबारा दसेंदे पे आवे। अच्छा चलो, भी है एक भी चीज दसी है कोई, स्टोर स्टोर बना के सारा कुछ। हाँ। एक बंदा सेल करने आता है और दूसरा परचेज करता है वो दोनों एक ब्रोकर के अगर हम ट्रेडिंग में बात करें तो हम अगर यहाँ बाई करते हैं तो दूसरा हमें सेल करता है दरमियान में जो गैप होता है वो एक डीलर यानी कि ब्रोकर के नाम से होता चलो यार, ये ना नाल दे नाल एक्टिव रिया करो। मैं कहीं कोल भी आके ना अगले दिन वो सारा लेक्चर या हूँ दौरान भी पूछ सकदा, ताकि पता होवे कि सारे बंदे चुकन्ने होशियार बाल हैं। है दूसरा यार इनदे ऐड क्या कर गए बंदा। नहीं तो अच्छा यार, इसके अंदर ना कुछ कैंडल्स हैं, जैसे हमने कल बुलिश और बीरिश कैंडल के बारे में सीखा था। अभी कैंडल्स की कुछ टाइप्स हैं, उनके बारे में भी आप लोग पता होना चाहिए। मैं यहाँ लिख देता हूँ, टाइप्स ऑफ कैंडल। जो हमारे काम की कैंडल्स है ना, फिलहाल हम उनको ही डिस्कस करेंगे, बाकी को हम डिस्कस करने की ज़रूरत ये नहीं है।
इसमें एक कैंडल जो होती है उसका नाम है हैमर कैंडल, इसका पता होना चाहिए। इसका साइज थोड़ा नीचे रखते हैं 20 पे। हाँ भाई साहब समझना ज़रूरी है। हैमर कैंडल, ठीक है ना यार, कल मैं कोई गलती नाल वो मुंह चो कट बैठा शायद सौदा। हाँ, वो सौदा जिवें आपां सरैकी च आम ज़बान च आखदे थे, वो हराम दे जेरे बाल में नाल वधियान, वो कई वो जरा स्टूडेंट ने अपने टीचर को नहीं लिखाया सौदा, वो उत्थां पहुंचे वधियान। आगे यार सारे को जरा ना हंसी ना कंट्रोल थी, शायद वो आप तो सौदा ऊँ चीज को आदन, मेरे को पता करना हाँ कि सौदा है किस किस करें। तो आपको पता है ही सौदे था। असा आम सौदे मतलब हुको सौदा आते थे ना अपनी सराकी जुबान है। यार की हराम देने। हाँ। अच्छा ये हैमर कैंडल है, डोजी भी कैंडल है, वही है कि इंगल्फिंग कैंडल का पता होना चाहिए तो को। हाँ बुले सिंगल और बीरे सिंगल फिंग कैंडल, ये एक पैटर्न है जरा बार बार अपन ना यूज करे सो। बुले सिंगल फिंग। अच्छा चलें अब इसको ना आप लोगों ने देखना है, ये जो टाइप्स ऑफ कैंडल है, हैमर कैंडल, डोजी कैंडल, अब पूरा पूरा वर्ड लिखते जाना, हैमर कैंडल, डोजी कैंडल, बुलिश इंगल्फिंग, आप यहाँ इसको पैटर्न भी बोल सकते हैं, बीरिश इंगल्फिंग पैटर्न भी बोल सकते हैं। अगर सबसे पहले हैमर कैंडल लिखें तो हैमर कैंडल इस टाइप की होती है। ये मैं एक बुलिश हैमर का साइन बनाता हूँ यहाँ पे। इसको खत्म कर देते हैं और यहाँ ये इस तरह की होती है। हाँ ये जो है हमारे पास हैमर कैंडल है। इसको यहाँ से मैं ले आता हूँ ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे इशारा कर देते हैं कि ये क्या है हमारे पास, हैमर कैंडल है। अच्छा डोजी भी, अच्छा हैमर कैंडल में होता क्या है, जैसे हम अपनी ज़बान में इसको हथौड़ा कहते हैं, ठीक है ना, हैमर को हथौड़ा ही बोलते हैं ना, ये बुलिश हैमर है। इसी तरह का ना बीरिश हैमर भी होती है, वो किस तरह से बनेगी, वो रेड कलर में होगी इस तरह से। वो इसके, ये दोनों एक दूसरे के ना उलट होती हैं। अब ये हमारे पास बीरिश हैमर है, ये फिर हमारे पास कुछ इस तरह का होगा। अच्छा जो बुलिश हैमर होता है ना, इसकी विक ये इस तरह से बनती है, विक ऊपर वाली साइड से बड़ी होती है ऐसे। और जो बीरिश हैमर होता है वो इस तरह से होता है, ये इस तरह से होता है। ये बुलिश हैमर है हमारे पास, ये बीरिश हैमर है। इसको भी हम शॉर्टकट वर्ड में नाम हैमर का ही देंगे। ये भी हमारे पास एक हैमर कैंडल है। अच्छा उसके बाद है हमारे पास डोजी कैंडल, डोजी कैंडल भी इसी टाइप की ही होती है।
उसकी जैसे अब इसकी विक एक साइड पे ज़्यादा है, एक साइड पे कम है, लेकिन वो जो डोजी कैंडल होती है उसकी दोनों साइड पे ना तकरीबन इक्वल होती है, ये इस तरह से। बुलिश ये बीरिश है, बीरिश डोजी। इसी तरह की आप लोग एक बुलिश डोजी कैंडल बना सकते हैं, ये इस टाइप की बन जाएगी हमारे पास। ये कैंडल का हमने यूज़ कहाँ करना है, ये बात की कहानी है। फिलहाल इन कैंडल की पहचान होनी चाहिए। एक ये हो गई हमारे पास, और दूसरी ये साथ में, ये दोनों जो हमारे पास क्या बन रही हैं, डोजी कैंडल्स बन रही हैं। उसके बाद है हमारे पास बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार मैंने वर्ड यूज़ करना है, इसलिए सबसे पहले बता रहा हूँ। इन कैंडल्स की पहचान होना बहुत ज़रूरी है। अब देखें, जब नाम आ जाए ना बुलिश इंगल्फिंग का, तो इसमें ये एक, मैं यहाँ पे रेड कैंडल बना देता हूँ। ये एक स्मॉल सी रेड कैंडल है, इसकी विक भी बना देते हैं साथ। किधर गई, यहाँ से बना लेते हैं ये। अब क्या होता है कि ये जो इसकी बॉडी होती है, इसको एक ग्रीन कैंडल इस तरह से इंगल्फ करती है। अब ये देखें, अब इसमें ना ये जो बॉडी है, अगर मैं इसको उठा के इसके अंदर ले जाऊं, देखें इसके पेट के अंदर आ गई है, समझे, इसको इंगल्फ कर गई, खा गई है। इंगल्फिंग का मतलब भी यही होता है, खा जाना। ये कैंडल उसके अंदर आ जाती है। जो कैंडल दूसरी के अंदर आ जाए ना, वो इंगल्फिंग पैटर्न कहलाता है। अब क्योंकि यहाँ पे, यहाँ से विक पे लेके इस विक, इसके लो हाई से लेकर लो तक, ये हमारे पास ये कैंडल इस कैंडल के अंदर आ गई है। अब इसकी एक तो ये इंडिकेशन ज़रूरी है कि ये जो हाई है इसके, इसके ऊपर बॉडी, ये जो ग्रीन कैंडल की बॉडी है इसके ऊपर क्लोज हो, मतलब ये इस तरह से ना हो। अब इसको आप लोग इंगल्फिंग पैटर्न नहीं बोलेंगे। इंगल्फिंग पैटर्न कौन सा होगा, ये चाहे यहाँ तक भी हो, इसका जो हाई है इस रेड कैंडल का हाई, इसके ऊपर बॉडी क्लोज हो, तो ये हमारे पास एक इंगल्फिंग पैटर्न कहलाएगा। अगर इस तरह से आती है या इस तरह से आती है, तो ये एक अच्छी इंगल्फिंग नहीं होगी, ठीक है ना। इंगल्फिंग पैटर्न तब अच्छा होता है जितनी बड़ी बॉडी हो ग्रीन की, और रेड की जो है ना स्मॉल बॉडी हो। अब इसके अपोजिट अगर हम देखें, तो ये हमारे पास था बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न, ठीक है ना। ये चीज़ें फिर याद रखनी है। किसकी, ये वाली, नहीं बस ये सही है। अच्छा, इसी तरह अगर हम बीरे इंगल्फिंग की बात करें, देखें बीरे इंगल्फिंग का मतलब है जो रेड वाली कैंडल है वो ग्रीन को इंगल्फ कर जाए। जिसका नाम होगा ना बुलिश इंगल्फिंग का मतलब है जो ग्रीन कैंडल है वो इंगल्फ कर रही है। बीरे इंगल्फिंग का मतलब है जो रेड कैंडल है वो इंगल्फ कर रही है। अब मैं यहाँ पे अगर यहाँ पे शो करवा दूं, तो ये मेरे पास एक बन जाएगी ग्रीन कैंडल इस तरह से। इसकी भी जो है ना विक बना लेते हैं यहाँ से ऐसे। अब यहाँ से हम एक दूसरी रेड कैंडल बना लेते हैं। ये एक और पैटर्न बन गया, ठीक हो गया ये। अब इसमें देखें, ये अगर हम ग्रीन को उठाएं ना, ये इसके अंदर आ जाएगी, ठीक है ना। अब हमारे पास जो रेड कैंडल है वो ग्रीन को इंगल्फ कर रही है, ठीक है ना। तो जो नाम आएगा ना वो बीरेश कैंडल का आएगा, मीन के बीरेश इंगल्फिंग। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने क्या करनी है, याद रखनी है। ये भी हमारे पास इंगल्फिंग पैटर्न है, वो वाला भी जो था ना हमारे पास एक इंगल्फिंग पैटर्न था। ये बीरेश इंगल्फिंग पैटर्न है, वो हमारे पास बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न था। याद रह जाएगा।
ये लाइनें मैंने इसलिए लगाई हैं कि ये जो पैटर्न है ना ये इंगल्फ हो रहे हैं। बस इनके ऊपर नाम शो करवा दिए। ये इधर से हमारे पास सर अगर ये रेड कैंडल की विक ग्रीन कैंडल की विक से नीचे होगी तो फिर भी ये बेरिश कहलाएगी। ऐसे हो, नहीं, ऊपर से नीचे होगा। यहाँ से हाँ, यहाँ से नीचे होगा। ऐसे, हाँ फिर भी ठीक है। बॉडी को देखेंगे। हाँ, मेन हमारा फोकस जो रहना है वो बॉडी के ऊपर रहना है। चाहे ये पैटर्न इस तरह से ना वीक बाहर भी निकल जाए, उसका इशू नहीं है। बॉडी को वाली वीडियो हमने क्लोज को बॉडी को दूसरी है। अच्छा, ये अब पैटर्न आप लोगों ने जो है ना याद रखने हैं। इसकी बैटरी कितने परसेंट है? ठीक है, ये पहला हमारे पास हैमर पैटर्न आ गया, उसके बाद डोजी पैटर्न आ गया, उसके बाद बुलिश और बीरे सिंगल फिन का पैटर्न आ गया। मैंने इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया है, आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर दिया करूँगा, लेकिन आप लोग इसकी पिक वगैरह जो है ना साथ के साथ ले लिया करें, या रिकॉर्डिंग हो रही है वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, अच्छा इसमें ना जो अब आप लोगों को एक चीज़ सिखानी है दूसरी, क्योंकि मैंने आप लोगों को बोला था कि हमने सबसे पहला पॉइंट जो है ना ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना होता है कि हमें कब पता चलेगा कि अब मार्केट इस तरह से अप ट्रेंड में है, ये अप ट्रेंड में जा रही है या बीरिश ट्रेंड में आ रही है, इस तरह से आ रही है। इसकी ना पहचान करनी होती है कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है। उस पहचान के लिए सबसे पहले आप लोगों को ना मार्केट में पुल बैक का पता होना ज़रूरी है कि वैलिड पुल बैक या एक इंड्यूसमेंट किसको कहते हैं, क्या होती है इंड्यूसमेंट। देखें यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वैलिड पुल बैक। अच्छा, वैलिड पुल बैक कैसे बनता है? अगर मैं बुलिश पुल बैक की बात करूं, पहले मैं बुलिश स्ट्रक्चर समझाऊंगा, ठीक है ना, फिर आप लोगों को समझाना है बीरिश स्ट्रक्चर। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो अभी बता रहा हूँ, इसको आप लोगों ने माइंड में रखना है और याद रखना है इस कंसेप्ट को। ये इस तरह से हमारे पास जब मार्केट एक चार्ट का बात ये है, देखिए ये अप साइड पे जा रही है, ये बैक आई है मार्केट, फिर अप साइड पे चली गई है, फिर इस तरह से चार्ट बैक आता है, फिर अप साइड पे चली जाती है मार्केट, फिर रिवर्स होती है, इस तरह से मार्केट का एक ट्रेंड बनता रहता है। अब जहां से मार्केट रिवर्स होती है, देखें यहाँ से जा रही थी, यहाँ रिवर्स हो गई, फिर अप साइड पे जा रही थी, फिर रिवर्स हुई। ये जो रिवर्स होती है ना, इसी का नाम है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको सेव, ये जो रिट्रेसमेंट आती है इसे हम रिट्रेसमेंट भी बोलते हैं। अच्छा, रिट्रेसमेंट, इसको आप लोग पुल बैक भी कह सकते हैं। अच्छा, इसको आप नाम दे सकते हैं, इंड्यूसमेंट का नाम भी दे सकते हैं।
ये जो है ना, ये मैं इस चीज़ का बोल रहा हूँ। जी, जितने भी हमारे पास रिट्रेसमेंट क्रिएट हुई हैं, ये वाली, ये देखें, ये एक पुल बैक है। इसी तरह हमारे पास ये एक पुल बैक है। ये पुल बैक वैलिड कब होता है, उसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। उस वैलिड होने की मैं पहचान भी आप लोगों को बता देता हूँ कि एक पुल बैक वैलिड कब बनता है। ये अब फर्ज करें हमारे पास मार्केट का एक अप ट्रेंड चल रहा है इस तरह से, ये इस तरह से जो है ना, अच्छा ये मार्केट अपसाइड पे जा रही थी। अब क्या होता है कि मार्केट ना यहाँ से ऐसे रिवर्स करती है, यहाँ तक वर्स के मार्केट ने रिवर्स किया है और यहाँ पे एक रेड कैंडल फॉर्म हुई है और एक कैंडल मार्केट ने इसके ऊपर विक भी बनाई। अभी मैं फ़िलहाल विक के बगैर बना रहा हूँ, ये एक विक बनी हुई है। मार्केट अगेन फिर यहाँ से इस तरह से अप साइड पे चली गई है, ये अप साइड पे यहाँ से अगेन मार्केट चली गई है। अच्छा, अब दोबारा फिर मार्केट ने यहाँ से रिवर्स क्रिएट किया है इस तरह से, ये रिवर्सल आ गया मार्केट में, यहाँ तक आई है। यहाँ से फिर अगेन मार्केट हम कहते हैं इस तरह से अप साइड पे जाना स्टार्ट हो जाती है। इसको हम इधर रख लेते हैं। ये इस तरह से ये मार्केट आ गई। अब इसमें वैलिड पुल बैक कौन सा होता है, जब भी देखें मार्केट ये जा रही थी अप साइड पे, यहाँ से पहली कैंडल, दूसरी, तीसरी कैंडल बन गई, तीसरी के बाद ये जो चौथी कैंडल बनी है। अब ये क्या करे, जो लास्ट बुलिश कैंडल है ये वाली, इसके नीचे अपनी बॉडी भी क्लोज करे। बॉडी कैसे क्लोज करे, मतलब ये इस तरह से, मैं इसकी विक नीचे कर देता हूँ ज़रा, ये इस तरह से क्लोज हो। किसके नीचे क्लोज हो, जो इस कैंडल की विक बने, जो भी इसका लो बने इस कैंडल का। यार ये मैं इस तरह से लगा देता हूँ, इसको हम ऐसे कर देते हैं और साथ इसको कलर दे देते हैं ग्रीन का, ऐसे, ठीक है ना। अब ये जो लो है ना, ये वाला लो, इसके नीचे क्या हो, बॉडी क्लोज हो, इस कैंडल की क्या हो, बॉडी क्लोज हो, ठीक है। ये देखें बॉडी क्लोज नहीं हुई, अभी क्या लिया मार्केट ने, विक क्लोज की है, नीचे विक आई है लेकिन बॉडी ऊपर जाके क्लोज हुई है। यहाँ से इस लो की बात कर रहा हूँ, जो लास्ट ग्रीन कैंडल बने, ये लास्ट ग्रीन कैंडल का लो है और ये क्या है, इसका हाई है। ये देखें, ये लो है और ये क्या है, इसका हाई है। इस लो के नीचे क्या हो, इस रेड कैंडल की बॉडी क्लोज हो, ठीक है ना। ये चीज याद रखनी है आप लोगों ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके नीचे अभी इसमें इसमें तो क्लोज नहीं हुई, फिर हम क्या करेंगे, फिर मार्केट दोबारा जा रही है, ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई है, फिर मार्केट ने ये एक हमारे पास लास्ट बुलिश कैंडल बनाई है, हमने लास्ट बुलिश कैंडल को देखना है। अब इसके नीचे देखें तो क्या इसके नीचे क्लोजिंग हुई है या नहीं हुई, ये देखें। अच्छा, ये जो पहली रेड थी इसके बाद, उसने तो क्लोज नहीं हुई, उसकी बॉडी क्लोज नहीं हुई, लेकिन उससे अगली वाली कैंडल की बॉडी क्या हो गई है, क्लोज हो गई है। तो ये हमारे पास, अच्छा अभी भी वैलिड पुल बैक कब कहलाएगा, एक तो उस लास्ट कैंडल का जो लो है उसके नीचे भी बॉडी क्लोज हो और उसका जो हाई है, ये वाला हाई, उसके ऊपर भी बॉडी क्लोज हो, यहाँ भी हमें क्या मिले, क्लोजिंग मिले, फिर जाके हमारे पास ये एक वैलिड पुल बैक बनता है इस तरह से।
ये कंसेप्ट अब आप लोगों ने याद रखना है। इसको हम कहते हैं, इस फॉर्म को, ये जब सीन कंप्लीट होगा इसको वैलिड पुल बैक का नाम देंगे। याद रह जाएगा। मार्केट का बैक मार्केट का बैक हाँ, पुल बैक। लेकिन पुल बैक वैलिड कौन सा होगा? जिसने मार्केट में काम करना है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट पुल बैक कौन सा होगा, मैं यहाँ भी आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ। क्या हो, देखें मार्केट ना ये जा रही है इस तरह से कैंडल फॉर्म करती हुई। ये जो मैं अप साइड की कैंडल बनाऊंगा ना, इसका मतलब वो बुलिश कैंडल है। जो डाउन की बनाऊंगा इसका मतलब वो बीरिश कैंडल है। अब कोई भी, अब फर्ज करें मार्केट ने यहाँ से रिवर्स आना है ऐसे, ठीक है ना। यार डस्टर भी नहीं है आप लोगों के पास। यार ये रिकॉर्डिंग तो भेजिए सब हम क्या आते हैं, डस्टर या नहीं ट्रेडर है हैं? फायदा वाला वीडियो रिकॉर्ड करना। यार मेरे कल जितनी जरूरत हो पैसे गिन गया करते, वो गिन आया कर हैं। अरेंज करो है यार इंदा। अच्छा ठीक है। ये यार बड़िया कम दियां चीज़ां जिन्हें तो पता नहीं करें समझ आवे ना आवे, तो मैं 2 मिनट दसेंदा पिया। इन्हें को माइंड च रखने, हमेशा याद रखने। इन्हें दे रिजल्ट चेक कराए बाद च। हुन ये है हमारे पास, फर्ज करें लास्ट बुलिश कैंडल है। अब इसके बाद मार्केट ने इस तरह से एक रिवर्सल क्रिएट किया है। ये रेड कैंडल बनाई है, ये भी रेड बनाई है, इस तरह से रेड बनाई है। अब मैंने ये बोला था कि जो भी लास्ट हमारे पास ग्रीन कैंडल हो उसके नीचे बॉडी क्लोथ हो। अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ ना इस तरह से, ये है इसका लो पॉइंट। हर चीज सॉरी यार पूरी सूरी है। हाँ। अब ये देखें, ये जो लो पॉइंट था ना, इसके नीचे बॉडी क्लोथ हुई है या नहीं हुई? यार इसकी क्लोथ नहीं हुई ना। ये देखें, ये जो कैंडल थी ये चलो यहाँ तक वीक है, लेकिन नेक्स्ट कैंडल ये भी तो बॉडी है ना, ये बॉडी तो नीचे क्लोज हो गई है। तो ये हमारे पास अभी वैलिड नहीं है। अब जहां तक मर्जी चली जाए मार्केट, वैलिड पुल बैक तब होगा। अब देखें ये यहाँ तक जाके फिर वापस भी तो आ सकती है मार्केट। अभी हमारे पास ये कंप्लीट पुल बैक नहीं बना। कंप्लीट पुल बैक तब बनता है जब मार्केट क्या करे, फिर इस तरह से वापस जाए। हाँ, ये जहां से मार्केट रिवर्स हुई थी उसके ऊपर जाके क्लोज कर दे, कैंडल की क्लोजिंग हो जाए। अब ये हमारे पास पुल बैक कहलाएगा, वैलिड पुल बैक इसको हम बोलते हैं। और मार्केट फिर ऊपर जाएगी। हाँ, अब यहां से देखें क्लोज हो गई। अब मार्केट अगेन एक रिट्रेसमेंट क्रिएट कर सकती है, पुल बैक क्रिएट कर सकती है। मतलब यहां से दोबारा रिट्रेसमेंट लेना स्टार्ट कर जाए ऐसे, और फिर यहां से इस तरह से अप साइड पे चली जाए। अब देखें ये इसकी एक लास्ट ग्रीन कैंडल थी जहां से रिवर्सल क्रिएट किया था। अब ये नीचे क्लोज हो गई और इसके ऊपर भी क्लोज कर दिया। अगेन हमारे पास
पुल बैक। ये जो क्लोजिंग होती है ना, इसको हम नाम देते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का, BOS। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का शॉर्टकट मतलब ये है कि मार्केट ने ना अपना स्ट्रक्चर, रिसेंट स्ट्रक्चर यहाँ तक बनाया हुआ था, ये इसका हाई था, इसको भी इसने स्ट्रक्चर नहीं तोड़ा था। जब इसको तोड़ देगी, इसे अब चली जाएगी तो स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाएगा। हम मैं ये एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, ये देखें, ये मेरे पास कोई इस तरह से एक समझे दीवार है, ये वाली, यहाँ तक एक दीवार खड़ी है, इसकी हद जो है ना ये है 12 फुट कह देते हैं हम इसको, या कुछ भी कह देते हैं, ये इसकी लेंथ है। अब एक साथ हमसाये ने दीवार बनाई है, उसने ये यहाँ तक ले गया अपनी दीवार को, 15 फुट की उसने बना ली है। जो उस बंदे का स्ट्रक्चर था ना, उसकी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर, वो ब्रेक हो गया है, उससे उसने अप साइड पे बना दी है। तो जब ये ब्रेक होता है, इसको हम बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सिर्फ उस स्ट्रक्चर जो बनावट थी, पहले की बनावट थी, वो ब्रेक हो चुकी है, अब ये एक न्यू ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। इसी तरह रिसेंट स्ट्रक्चर ये था, यहाँ तक आई था, मार्केट यहाँ से वापस आई, फिर आप चली गई। जो ये स्ट्रक्चर था, ये ब्रेक हो गया, इसे भी हम क्या बोलते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये याद रह जाएगा। यही वैलिड जो पुल बैक होता है ना, इसी का नाम है इंड्यूसमेंट। आप लोग इसी को इंड्यूसमेंट का नाम भी दे सकते हैं, IDM, शॉर्टकट वर्ड में इसको IDM बोलते हैं, इंड्यूसमेंट को। इसी को हम रिट्रेसमेंट भी हमारे पास यही होती है, पुल बैक भी हमारे पास यही होता है। जब भी हम स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे, उसमें ये चीज़ें इन्वॉल्व होंगी हमारे पास, के इंड्यूसमेंट और पुल बैक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये चीज़ें। अच्छा, एक स्ट्रक्चर, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम सबसे पहले स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमारे पास जो ट्रेंड आता है, इसमें हम बुलिश ट्रेंड को जो है ना डिस्कस करते हैं। देखें, ट्रेंड हमारे पास दो तरह के होते हैं, या बुलिश होता है या बीरिश होता है। तो सबसे पहले हम बुलिश ट्रेंड को डिस्कस कर लेते हैं। बुलिश ट्रेंड में ये वैलिड रिट्रेसमेंट और पुल बैक, इन चीज़ों का आप लोगों को पता होना चाहिए। और एक स्ट्रक्चर बनता कैसे है, अच्छा ये देखें, मार्केट का जो बिहेवियर होता है बुलिश स्ट्रक्चर में, यहाँ पे लिख देता हूँ। बुलिश ट्रेंड बोल सकते हैं इसको, या हम इसको कह सकते हैं बुलिश स्ट्रक्चर का नाम भी दे सकते हैं। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ऐसे। अच्छा, ये बुलिश स्ट्रक्चर कैसे बनता है। अब यहाँ से लेट्स सपोज हमारे पास मार्केट स्टार्ट हो रही है, मार्केट यहाँ से एक रिवर्सल क्रिएट किया, मतलब इंड्यूसमेंट बनाई, फिर इस तरह से अप साइड पे चली गई। फिर इस तरह से मार्केट ने कुछ हमारे पास ये पुल बैक क्रिएट किया, और ये अगेन मार्केट इस तरह से हमारे पास अप साइड पे जा रही है। इसी तरह फिर मार्केट रिट्रेसमेंट क्रिएट करती है, और यहाँ से इस तरह से फिर अप साइड पे चली जाती है। अच्छा, ये जो है हमारे पास एक जो अच्छी स्ट्रक्चर, और जैसे हमने वैलिड पुल बैक बनाया ना, इसमें एक हमने पॉइंट्स फाइंड करने होते हैं, स्विंग लो पॉइंट और स्विंग हाई पॉइंट्स। अब यहाँ पे हमारे पास मार्केट ने ये एक इंड्यूसमेंट क्रिएट की है, मतलब जो पुल बैक आया ना, उसी को मैं नाम दे रहा हूँ किसका, इंड्यूसमेंट का। देखें, ये भी हमारे पास क्या है, एक इंड्यूसमेंट है। अच्छा, और ये क्या है हमारे पास, ये भी हमारे पास
इंड्यूसमेंट है। अच्छा, मार्केट अब क्या कर रही है, ये जो प्रीवियस स्ट्रक्चर था मार्केट का, यहाँ से
यार ये सिस्टम सही लगेगा वही अच्छा रहता है सुपर में क्लास आपने खत्म की उन्हें तारे मैथ थियरम पढ़ना Corona transfer. Always another mic. Sam. यार ये जो स्ट्रक्चर बनाया है ये वाला ये स्ट्रक्चर इसकी आइए समझ या नहीं है सबको अभी आपको समझ आई है चलें अली बेटा आप आओ बच्चों को समझाओ कम ऑन स्टेज अपने ख्यालात का इजहार करें हेलो जो भी यार ठीक है वहीं से बता दो क्या नहीं सर सर ये ट्रेंड है बड़ा बुलिश ट्रेंड पानी नहीं बढ़ाना बुलिश ट्रेंड है महादेव उसे एक अपना हाई बनाया है हाई बना के ये आईडीएम पे आया फिर दोबारा अपना हाई बनाया हाई बना के आईडीएम को ब्रेक किया है आईडीएम पे आया नहीं है आईडीएम क्रिएट किया ठीक है ना तो आईडीएम उसे ब्रेक किया स्विंग लो बनाया है अपने एसएल जो लिए हैं वो लेके दोबारा ऊपर ब्रेक स्ट्रक्चर किया है यार नहीं सही नहीं बता रहे आप आईडीएम ब्रेक नहीं की आईडीएम सर्किट स्विंग और लो स्विंग लो अपना बनाया है स्विंग लो अभी तो नहीं बना स्विंग लो कब बनेगा जब वो स्विंग लो अंदर तो दो यार वो अब ना वो दूसरा शूट बनाओ एक वो जो कल वाला शूट बनाया मैं तो बना अच्छा माइक लगा के ना थोड़ी सी आपने बोले ऐड शूट करनी है वो भी फ्री हो करते हैं ऐड शूट करने अभी स्ट्रक्चर बनाए हुए थे ना तो मेरा भी कर लेते सर मैं ये रिवाइज करवा देता हूँ ये वो जो स्विंग लो वाली वो है ना कैंडल जब वो नीचे क्रॉस करेगी तो तभी जाके आएगी क्या बताना है कि एक बार दोबारा सुनना मैं दोबारा एक दफा बता दूं। दोबारा करा तो पड़ेगा यार मुझ पर फोकस नहीं करना ठीक